इसे अपने पास निकालिएगा। मुकद्दस लूका की इंजील 10 बाब उसकी 25 आयत से जो हमने तलावत किया है, इसे भाई शरास आप अपने पास निकालिएगा। और इस हवाले पर आज हम जी क्या पैगाम था कि ये मेरा प्यारा बेटा है, इसकी क्या करो, सुनो ते चर्चों निकलो ते भुल जाओ। हैं जी, सुनने के बाद अगर कोई बात आप तक पहुंचती है या पहुंचाई जाती है, खुदावंद के वसीला उस पर अमल करना है। कलामे खुदा कहता है, खुदावंद ने कहा ये मेरा प्यारा बेटा है, इसकी सुनो और जो ये कहता है वैसा करो। असी सुन के भोली है तो जाने के करना ना पवे। असी सो आज भी कलामे खुदा में जो लिखा है सुनिएगा। भाई शरास पड़ेगा। एक आदमी शरा उठा और ये कहता उसकी आजमाइश करने लगा कि ऐ उस्ताद मैं क्या करूं कि हमेशा की जिंदगी का वारिस बनूं। क्या सवाल है? आलमे शरा का सवाल क्या है कि ऐ खुदावन मैं क्या करूं कि हमेशा की जिंदगी का क्या बनूं? आप में से, आपसे या मुझसे कोई भी ऐसा शख्स नहीं जो इस ईमान से या इस घर से इबादत नहीं कर रहा कि मैं हमेशा की जिंदगी का वारिस बनूं। आप और मैं इसी घर से खुदावंद की इबादत बंदगी कर रहे कि हम हमेशा की जिंदगी के वारिस बने। और अगर आप और मैं हमेशा की जिंदगी के वारिस बनना चाहते हैं तो उसके लिए खुदावंद की आवाज को सुनना होगा। अगर आप और मैं चाहते हैं कि हम हमेशा की जिंदगी के वारिस बने, हम अबदी जिंदगी में दाखिल हों, हम उस बादशाहत में जो हमारे लिए बनाई गई है हम उसमें दाखिल हों, तो उसके लिए जरूरी है कि हम खुदावंद की आवाज को क्या करें? सुने। आप जानते हैं इससे पहले भी कलामे खुदा में लिखा है कि एक नौजवान खुदावंद के पास आया और खुदावंद से कहा कि मैं क्या करूं कि हमेशा की जिंदगी का क्या बनूं? वारिस बनूं। खुदावंद ने उसे भी कलामे खुदा में से बताया कि तुझे क्या करना है। अगर तू चाहता है कि हमेशा की जिंदगी का वारिस बने तो तुझे ये अमल करना होगा, तुझे ऐसा करना होगा, तुझे ये सब कुछ करना है जो मैं तुझे कह रहा हूं। कलामे खुदा कहता है, उससे खुदावंद ने कहा ऐसा कर, मां बाप की इज्जत कर, ये कर, ऐसा कर, झूठ ना बोल, किसी का नाजायज नफा ना खा, ये सब कर तो तू हमेशा की जिंदगी का क्या बनेगा? वारिस बनेगा। वो कहता है ये मैं बचपन से, लड़कपन से करता हुआ आ रहा हूं। और फिर खुदावंद ने कहा तुझ में एक बात की क्या है? आज अगर मैं और आप खुदावंद से सवाल करें कि खुदावंद मैं क्या करूं कि मैं हमेशा की जिंदगी का वारिस बनूं, तो खुदावंद कहेगा तू करन की डिया है, मैनू ओ दस दे, फिर मैं तेन दसा कि तेनू होर की करना है। क्या हम ये सवाल खुदावंद से कर सकते हैं कि खुदावंद मैं क्या करूं कि मैं हमेशा की जिंदगी का वारिस बनूं? उस नौजवान से खुदावंद ने कहा ये कर, उसने कहा खुदावंद मैं कर रहा हूं। खुदावंद को पता है ये कर रहा है। खुदावंद को आपका और मेरा भी पता है कि हम क्या कर रहे हैं। ये शरा का आलम क्या कहता है? उससे भी खुदावंद ने एक और बात कही, कहा कि तुझ में एक बात की क्या है? कमी है। क्या आप और मैं अपनी जिंदगी पर गौर करते हैं कि हम में क्या क्या कमी है कि हमसे खुदावंद खुश नहीं है, या हमें हमेशा की जिंदगी का वारिस बनने से रोक सकती हमारी ये कमियां? कौन सी बातें हैं जिनके बायस हम हमेशा की जिंदगी के वारिस नहीं बन सकते?
कौन से हमारे अमाल हैं, कौन से हमारे अमल हैं जिसके बायस हम हमेशा की जिंदगी के वारिस नहीं बन सकते? क्या हमने कभी तवज्जो दी अपनी जिंदगी पर? हमें अगर एक शख्स के पास गाड़ी है तो वो लेनी है हमने। अगर एक शख्स के पास घर बड़ा है तो हमने वो ख्वाहिश रखी अपने अंदर, हमने ये करना है और हम उसके लिए एफर्ट करते, मेहनत करते, जान मारते हैं कि हमें भी ये चीज हासिल करनी है। क्या हमने कभी तवज्जो की कि हमने हमेशा की जिंदगी के वारिस कैसे बनना है? क्या कभी हमने इस पर फोकस किया? या ऐसा तो नहीं कि खुदावंद कहता है 2 लोग चक्की पीसते होंगे, 2 लोग खेत में काम करते होंगे, एक छोड़ दिया जाएगा और एक क्या किया जाएगा? ले लिया जाएगा। क्या हम वो शख्स या वो बहन तो नहीं जो छोड़ दी जाएंगी? क्या हमने कभी अपनी जिंदगी पर इस बात के लिए फिक्र की है कि हम हमेशा की जिंदगी के वारिस होंगे या नहीं होंगे? क्या हमारी इबादतें बेफायदा तो नहीं है? क्या हमारा खुदा के हजूर झुकना बेफायदा तो नहीं जाएगा? क्या हमारे हदिये बेफायदा तो नहीं जाएंगे? क्या हम हमेशा की जिंदगी के वारिस हो सकते हैं? आए अपने आप से सवाल करें। एक बच्चे ने डॉक्टर बनना है ते मां बाप उन्होंने 20 साल 25 साल घर ही रख दें, डॉक्टर बना देंगे उन्होंने, जाके बन जाता है डॉक्टर। जाके क्या करता है उसके लिए? एजुकेशन हासिल करता है। सिर्फ एजुकेशन नहीं बल्कि जो डॉक्टर बनने के लिए रिक्वायरमेंट है वो सारी पूरी करता है कि मैंने डॉक्टर बनना है। उसका टारगेट है जिंदगी में कि मैंने डॉक्टर बनना है। वो लोगों के साथ उठता बैठता है, ऐसे लोगों के साथ रफाकत रखता है जो उस फील्ड के हों कि भाई मैंने डॉक्टर बनना है। मैं डॉक्टर बनना है तो जाकर क्रिकेटर आ रहा ना बह जाके इंजीनियर के साथ जाकर बैठ जाऊं। बनना मुझे डॉक्टर है। अगर मुझे डॉक्टर बनना है तो मैं अपने आप को उस हिसाब से तैयार करूंगा कि मुझे डॉक्टर बनना है, पढ़ूंगा। मेरा एक दोस्त है, बचपन से मेरे साथ था, दीपक लाल उसका नाम है। छोटे छोटे थे जब मेरे साथ वो खेलते थे। आज वो असिस्टेंट कमिश्नर बन गया। तो मैं उसका कल इंटरव्यू सुन रहा था। एक हिंदू बच्चा असिस्टेंट कमिश्नर बन जाए और अभी मेरा ख्याल है 22, 24, 25 साल का होगा, ज्यादा भी, और बिल्कुल नौजवान है। जब उससे इंटरव्यू लिया जा रहा था तो उसे एक बात कही, कहता है मैं इस जगह या इस पोस्ट पर पहुंचने के लिए मैं लगातार हर रोज, मेरा टारगेट था CSS पास करने के लिए मैं 6 से 7 घंटे हर रोज स्टडी करता था, बिकॉज मेरा टारगेट था कि मुझे ये बनना है। आपका क्या टारगेट है हमेशा की जिंदगी के वारिस बनने का? और हम कर क्या रहे हमेशा की जिंदगी के वारिस बनने के लिए? अगर तो दुनियावी चीजों के लिए, दुनिया के कामों के लिए, दुनियावी पोस्ट्स के लिए या दुनियावी जगह, किसी जगह पे बैठने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है, तो आसमान की बादशाहत में जाने के लिए, बादशाहों के बादशाह के साथ बैठने के लिए, खुदावंदों के खुदा के हजूर खड़े रहने के लिए क्या मेहनत है हमारी? कि हम कहें कि हमें खुदावंदों के खुदा के पास रहना है जाकर। खुदावंद ने कहा मैं जाता और तुम्हारे लिए क्या तैयार करता हूं? घर तैयार करता हूं। तुसी सोवो, रेस्ट करो, इंजॉय करो, लाइफ गुजारो, जिमें गुजर दिए मैं आके तुहानू अपने नाल ले लांगा। ऐ तसल्ली है सानू। खुदावंद का वादा है वो लेगा हमें। खुदावंद ने कहा मैं तुम्हें अपने साथ ले लूंगा। हां, हो सकता है तुम जाओ खुदावंद को, भी जाइए, लेकिन हो सकता है उस हमेशा की जिंदगी के वारिस ना बन सके। जब आप खुदावंद के पास जाएंगे तो वहां भी अदालत होगी।
क्या तैयारी है हमारी? ये शख्स क्या कहता है? खुदावन क्या करूं? मुझे बता कि मुझे क्या करना है कि मैं हमेशा की जिंदगी का वारिस बन जाऊं। कलाम खुदा क्या कहता है? 26 आयत में क्या लिखा है भाई? शिराज पढ़ेगा। उसने उससे कहा, तौरात में क्या लिखा है, तू किस तरह पढ़ता है? क्या लिखा है? खुदावन ने क्या कहा? तौरात में तू ते हर रोज पढ़ना है, तू हजे भी नहीं समझदा। असी भी संडे दे संडे सुन लईदा है, अगले संडे भुल जाईदा है। ऐसे लिए ती सानू समझ नहीं आती कि लिखिया की है। खुदावन कह रहे तू किवें पढ़ना है। सानू अज खुदावन कहेगा तुसीं किवें सुनदे हो? टेंपरेरी सुनदे हो, टाइम गुजार रहे हो, सिर्फ किस तरह सुनते हो? क्या आपको नहीं पता कि हमेशा की जिंदगी के वारिस बनने के लिए, आसमान की बादशाहत में जाने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है? हर जगह की कोई ना कोई रिक्वायरमेंट है। फजल हुआ है हम पर, लेकिन आसमान की बादशाहत में जाने के लिए रिक्वायरमेंट है खुदावन की। कहा तू किस तरह पढ़ता है? फिर खुदावन ने मिसाल देना शुरू की। कहता है, उससे बताया कि खुदावन हां लिखा है, तू अपने खुदावन अपने खुदा से क्या कर? अपने सारे दिल, अपनी सारी जान और अपनी सारी ताकत से क्या कर? और अपनी सारी अक्ल से मोहब्बत रख, और अपने पड़ोसी से अपने बराबर क्या कर? मोहब्बत रख। ये तुझे करना है। हमेशा की जिंदगी का वारिस होना चाहना है तो ऐ करना पेगा। ऐसे तू हमेशा की जिंदगी का वारिस नहीं हो सकता। अगर तू मुझसे पूछता है, अगर तू मुझसे सवाल करता है, अगर तू समझता है कि मैं तुझे सही राह बताऊंगा कि तू किस तरह हमेशा की जिंदगी का वारिस हो सकता है, तो हमेशा की जिंदगी का वारिस होने के लिए तुझे यह करना पड़ेगा। यह सब तुझे करना होगा। ऐसे हमेशा की जिंदगी के वारिस नहीं हो जाएंगे। फिर कलाम खुदा कहता है, एक बात खुदा ने उससे कही कि अपने पड़ोसी से क्या रख? अपनी मानिद। ये सारे काम तो अक्सर हम थोड़े बहुते कर ही ले देने, लेकिन कदी कदी साडे लिए यह मुश्किल हुंदी किसी नू सपोर्ट करना या किसी दे नाल खड़े होना मुश्किल हुंदी है। कलाम खुदा क्या कहता है? फिर खुदावन ने उसे मिसाल दी कि तेरा पड़ोसी केड़ा है। खुदावन ने कहा कि एक शख्स यरू की राह पर, यरूशलेम से यरू की राह पर जा रहा था, और रास्ते में कहां गिर गया? डाकुआ ने घेर लिया, लुट लिया, सब कुछ किया, मारा कूटा, अधमुआ करके क्या कर दिया? छोड़ दिया। हुण वो अधमुआ है, कुछ नहीं कर सकता, उसे किसी ना किसी की हेल्प की जरूरत है। कलाम खुदा कहता है, पादरी काशिफ उदों नहीं आया पहला दे। सब तो पहला कौन आया? पादरी काशिफ साहब आए। कहां ना आया? उन्हें क्या हो बाकी गल्लां ठीक ने, हालेलुया दे नारे मैं ला लांगा जिन्ने मर्जी कहो, मैं सीटां तो लड़ लांगा, वेखियो जरा जिवें मर्जी कहो, मैं सारा कुछ कर लांगा, मैं सीधा भी हो जाऊंगा, जो मर्जी करो, लेकिन यह काम मेरे लिए मुश्किल है। ये काम मेरे लिए मुश्किल है कि मैं किसी पर रहम करूं, मैं किसी पर तरस खाऊं। ऐ काम मुश्किल जे मेरे लिए। ठीक है, प्यार ते प्यार रहे, मेरा यह काम नहीं। पढ़ा है तो पढ़ा रहे। बल्कि कलाम खुदा कहता है, काहिन ने जब उसे देखा तो कतरा कर उसके पास से क्या किया? उन्हें क्या? मैं नहीं। और अगर हम कलाम खुदा में से देखें, अब्रानियों 10:11 में लिखा है, कलाम खुदा कहता है, काहिन हर रोज खुदा के हुजूर खड़े होकर क्या करता है? इबादत करता है। काहिन का काम ही यह है कि इबादत कराए, इबादत करे, लोगों को खुदावंद की तरफ लाए। यह काहिन की खिदमत है। लेकिन इनू वो खिदमत नहीं समझन दिया।
कि किसी की हेल्प करना भी खिदमत ही है, बल्कि कलामे खुदा कहता है जो ही उसने उसे देखा कतरा कर क्या किया, चला गया। फिर कलामे खुदा कहता है, खुदावंद ने कहा कि एक लावी आया और उसने भी क्या किया, वो भी कतरा कर चला गया। उसने भी उसकी कोई हेल्प नहीं की, उसने भी उसे नहीं पूछा, बल्कि वो भी कतरा कर क्या किया, चला गया। और फिर कौन आया, एक सामरी आया। हालांकि सामरियों को यहूदी लोग इंसान ही नहीं समझते। आपको पता है एक जगह खुदावन के लिए सामरियों ने कहा, यूहन्ना की इंजील में लिखा है, सामरी यहूदियों ने कहा खुदावन से कि हम खूब जानते हैं कि तू सामरी है। खुदावन से कह रहे हैं, ये वैल्यू है सामरियों की। मुकद्दस यूहन्ना की इंजील 8:48 में लिखा है, कहते हैं हम खूब जानते हैं कि तू सामरी है और तुझ में क्या है, बदरू है। तू सामरी है और तुझ में क्या है, बदरू है। कलामे खुदा कहता है, खुदा यीशु मसीह एक जगह गए तो एक सामरी औरत मिली। खुदावंद उससे बातचीत करने लगे तो सामरी औरत ने कहा, तू यहूदी होकर हमसे क्यों बातचीत करता है, या तेरा हमसे क्या लेन देन है, क्योंकि तुसी ते इस कदर सानू बुरा भला समझते हो कि साडे नाल गल करना या साडे इलाकियां दे लागों भी गुजरना पसंद नहीं तुहानू। और यहां कौन सा शख्स आया है, तीसरा, सामरी। पादरी साहब भी चले गए, सैशन दे लोग भी चले गए, डीकन साहब भी चले गए, जिन्हें जिन्हें वेख्या और निकल गए गानू। फिर एक सामरी आया। उसने क्या किया, कलामे खुदा कहता है उसने उसे क्या किया, देखा, उठाया, उसकी देखभाल की। उसे फिर अपने कहां ले गया, घर ले गया। जब घर ले गया, उसकी देखभाल की और फिर एक शख्स की ड्यूटी लगाई, उसे बोला कि इसे तू देख लेना, अगर और भी खर्चा आएगा तो वो भी मैं आके दावांगा। जब मेरा ट्रीटमेंट हुआ तो जो शख्स मेरा खर्चा कर रहा था, तो हमने बोला कि यार ये खर्चा ज्यादा होगा, ये होगा, वो होगा। उसने कहा नहीं, मैंने आपके इलाज की जिम्मेदारी ली है, जो कुछ भी होगा मैं करूंगा, क्योंकि मैंने जिम्मेदारी ली है। तेनू आदत च नहीं छड़ांगा कि बस भाई इत्थों तक मेरा काम सी, हुण तू जान ते तेरा काम जाने। बल्कि कलामे खुदा कहता है उस शख्स के लिए, उस शख्स ने कहा कि अगर और भी खर्च आएगा तो मैं क्या करूंगा, तुझे, मैं आऊंगा फिर तेरे पास और तुझे अदा करूंगा, तू इसका ख्याल रखना। मैं पास्टर नहीं हूं, मैं सेशन का हिस्सा नहीं हूं, मैं डीकन एल्डर कुछ भी नहीं हूं, मैं क्वायर का बंदा भी नहीं हां, मैं ढोलकी बजाने वाला भी नहीं हां, मैं रफाकते खवातीन का हिस्सा भी नहीं हूं, लेकिन मुझे खुदावंद की तरफ से ये खिदमत है कि मैं इसका ख्याल करूं। मैं क्या करूंगा, वापस आऊंगा और तुझे अदा करूंगा। फिर क्या हुआ, कलामे खुदा क्या कहता है, जब ये वाकया खुदावंद ने सुनाया तो उससे पूछा, अच्छा फिर? खुदावंद का तुझे क्या लगता है? उसने कहा, खुदावंद का उसका पड़ोसी कौन है? कहंदा ओ जिन्हें ओदा की किता है ख्याल किया। और फिर खुदावंद ने कहा, तू भी क्या कर, ऐसा ही कर, तू बाकी काम ते करन दे है, लेकिन नेकी शेकी नहीं करदा, रहम नहीं खांदा किसी ते, रहम नहीं करता किसी पर, तरस नहीं खाता किसी पर, किसी की खबरगिरी नहीं करता। तू पूरे दिल से मोहब्बत करता है, तू अक्ल से, ताकत से मोहब्बत रखता है, लेकिन तुझ में रहम दिली नहीं है। उस नौजवान से भी यही खुदावंद ने कहा। उससे कहा ये सारे काम मैं कर रहा हूं। उससे कहा तुझ में एक बात की कमी है। उसने कहा वो क्या खुदावंद? उसे कहा अपना सारा माल बेचकर तो किसे दे दे, गरीबों को बांट दे। कलामे खुदा कहता फिर परेशान हो गया नौजवान। क्यों? क्योंकि बहुत मालदार था। ए कम मुश्किल जे साडे लिए, साडे को प्रस्तिश करा लो जिन्नी मर्जी,
साढ़े को ढोलकी बजा लो, मीटिंग करा लो, जो मर्जी करा लो, ऐ काम ना कराइयो साढ़े को, साड़ा दिल खफा हो जाएगा जे। कलाम कह रहा है वो नौजवान भी खफा हुआ, उन्हें क्या हुण मैं आना ही नहीं खुदावन तेरे कोल, मैं तेरी मेहनत ना कमाए हुण मैं इस पासे नहीं आवांगा। देख मैं सब कुछ कर रहा हूं लेकिन ये काम मुझसे नहीं होगा। मैंने तुझसे सवाल किया कि क्या करूं कि मैं हमेशा की जिंदगी का वारिस हूं। उससे खुदावंद ने कहा तुझ में एक बात की कमी है। साडियां कमियां ते बहुत सारियां, खुदावंद ने गिनानियां शुरू कीतियां, हो सकता है ड्यूटी तो लेट हो जाइए, मंडे आ जाए, इन्नियां कमियां साड़ियां। क्या कभी हमने अपनी कमियों पर तवज्जो दी है? क्या कभी हमने इन बातों पर गौर की कि हम हमेशा की जिंदगी के वारिस बनेंगे या नहीं बनेंगे? हम हमेशा की जिंदगी में दाखिल होंगे या नहीं होंगे? भाई शराज एक हिस्सा निकालिएगा, मुकद्दस मत्ती की अंजील 7:21 निकालिएगा। मुकद्दस मत्ती की अंजील 7 बाब 21 आयत से पढ़िएगा। जो मुझसे ऐ खुदावंद कहते हैं, सुनिएगा, सिर्फ ऐ खुदावंद कहना आसमान दी बादशाह च नहीं जा सकते। खाली नारे लगाना आसमान की बादशाहत में नहीं दाखिल हो सकते हम, क्योंकि खुदावंद कह रहा है, क्या कह रहा है? जो मुझसे क्या करते हैं, जो मुझसे ऐ खुदावंद कहते हैं, उनमें से हर एक आसमान की बादशाही में दाखिल ना होगा। क्या नहीं होगा? उनमें से हर एक आसमान की बादशाहत में दाखिल नहीं होगा। खुदावंद क्या कह रहा है? पढ़िएगा बशरा। मगर वही जो मेरे आसमानी बाप की मर्जी पर चलता है। कौन आसमान की बादशाहत में दाखिल होगा? खुदावंद ने पिछले संडे क्या कहा था कि ये मेरा प्यारा बेटा है, इसकी क्या करो, और जो कुछ ये कहता है वो। यहां क्या कलाम कह रहा है? जो मेरे आसमानी बाप की मर्जी पर हुण किवें वारिस बनांगे असीं? खुदावंद कह रहे हैं ना कि ऐ खुदावंद जो कहते हैं उनमें से हर एक आसमान की बादशाहत में दाखिल नहीं होगा, लेकिन जो मेरे आसमानी बाप की मर्जी पर चलता है, जो उसके हुक्मों के मुताबिक जिंदगी गुजारता है, जो अपनी जिंदगी में उसे अव्वल दर्जा देता है, जो उसकी मर्जी के मुताबिक चल रहा है, वही आसमान की बादशाहत की जिंदगी में, आसमान की बादशाहत में क्या होगा? दाखिल होगा। अब अपनी जिंदगियों पर गौर करें। एक कमीना भी नहीं दाखिल हो सकता बंदा, असी इन्नियां कमियां ना दाखिल हो जाएंगे। नौजवान से कहा एक कमी है तुझ में, तू नहीं दाखिल हो सकेगा। तू दाखिल होना चाहता है लेकिन तू नहीं दाखिल हो सकेगा, क्योंकि तुझ में एक बात की कमी है। सिर्फ इबादत कर लेना, या सिर्फ संडे से संडे इबादत पे आ जाना, या सिर्फ 1-1.5 घंटा इबादत कर लेने से हम आसमान की बादशाहत में दाखिल नहीं हो सकते। बल्कि कलाम में खुदा कहता है जो मेरे आसमानी बाप की मर्जी के मुताबिक चलता है। पौलुस रसूल कहता है मेरी मानिंद बनो, क्योंकि मैं मसीह की मानिंद, जिस तरह उसने बाप के हुक्मों पर अमल किया, जिस तरह वो जान देने तक वफादार रहा। इसीलिए कलाम खुदा कहता, खुदावंद ने कहा कौन है जो मुझ में गुनाह साबित करे? कौन है जो कहे कि मैंने बाप की मर्जी को पूरा नहीं किया? कौन है जो कहे कि जो मैं कहता हूं उस पर अमल नहीं करता? कौन है जो मुझ पे गुनाह साबित करे? क्योंकि मैं अपने आसमानी बाप की मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजार रहा हूं। अजीजों, अगर तो हम आसमान की बादशाहत के वारिस बनना चाहते हैं, तो आसमान की बादशाहत में दाखिल होने के लिए आपके पास एक ही रास्ता है, और वो रास्ता ये है,
इस पर अमल करके आप आसमान की बादशाहत में दाखिल हो सकते हैं। बगैर स्टडी किए, बगैर पढ़े लिखे आप डॉक्टर, इंजीनियर या जो कुछ भी आप बनना चाहते आप नहीं बन सकते। तो क्या आसमान की बादशाहत में दाखिल हो सकते हैं हम? डॉक्टर बनने के लिए, इंजीनियर बनने के लिए हम वक्त देते हैं, हम सुबह निकल जाते हैं, हम कोचिज लेते हैं, हम ट्यूशन लेते हैं, हम ऐसे लोगों के साथ बैठकर रफाकत रखते हैं कि हमने ये बनना है। और आसमान की बादशाहत में दाखिल होने के लिए हम संडे के दिन 1.5 घंटा या 1.25 घंटा या 1 घंटा या कोई 2 घंटे गुजार के आसमान की बादशाहत में दाखिल हो जाएंगे। कैसे दाखिल होंगे? जो मेरे आसमानी बाप की मर्जी के मुताबिक चलता है। अजीजो भाई शराज, मुकद्दस मच्छी की इंजील निकालिएगा, उसका 25 बाब निकालिएगा। 25 बाब की 31 आयत से पढ़िएगा। सुनिएगा आखिरी अदालत क्या है। जब इब्ने आदम अपने जलाल में आएगा और सब फरिश्ते उसके साथ आएंगे, तब वो अपने जलाल के तख्त पर बैठेगा और सब कौमें उसके सामने की जाएंगी और सब कौमें उसके सामने जमा की जाएंगी और वो एक को दूसरे से जुदा करेगा। क्या मैंने पहले कहा गया आप जाओगे तो सही, ते जे उत्ते असी जाके पूरे ना उतरे थे फिर जुदा हो जाओगे। जाओगे, लेकिन जब खुदावंद अपने तख्त पर बैठेगा, अपने जलाली तख्त पर बैठेगा और तमाम फरिश्ते उसके साथ होंगे और सारी कौमें जमा की जाएंगी, साहब जो शुरू होएगा तो फिर असी कैस पासे होवांगे। फिर क्या करेगा खुदावंद? बशरास पड़ेगा, और वो एक को दूसरे से जुदा करेगा। क्या करेगा? एक को दूसरे से, और फिर आगे जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से जुदा करता है, आगे पड़ेगा, और भेड़ों को अपने दाहिने और बकरियों को बाएं खड़ा करेगा। किनको दाहिने करेगा और बकरियों को? और फिर क्या खुदावंद कहेगा? सुनेगा, बशरत पड़ेगा। उसका तो बादशाह अपनी दाहिनी तरफ वालों से कहेगा, आओ मेरे बाप के मुबारक लोगों। किनसे कहेगा? जैसे किधर खलोते होवांगे? या ये तो साढ़े को ऑप्शन है, ऐसी सेंटर च है कि साढ़े को ऑप्शन है किसी पासे चल जाइए। जब अदालत लग गई, जब खुदावन तख्त पर बैठ गया, फिर मौका नहीं होएगा। आपके और मेरे पास जिंदगी में रहते हुए मौका है। बादशाह अपने दाईं तरफ वालों को क्या करेगा? क्या कहेगा? आओ मेरे बाप के, आगे की लिखा है, जो बादशाही बिनाई आदम से तुम्हारे लिए तैयार की गई है, क्या रास्ते लो। क्या तुम्हारे लिए तैयार की गई है? उसे कैसे लो? मिरास में लो। और फिर दूसरों के साथ क्या होगा? सुनिएगा, बैशरास पड़ेगा। क्योंकि मैं भूखा था। अच्छा सुनिएगा, यहां खुदावंद ने नहीं कहा कि तू जाओ तो लोगों को तंग कर दो कलाम सुना सुना के, इन्ना को लोगों को कहा दो कि जिदन इबादत शुरू हो जाए तो लोग अगली बारी ना ताड़े को आन। बल्कि खुदावंद क्या कह रहा है? क्यों तुसी बादशाह च दाखिल होना है? उन 2 शख्सों के बारे में भी खुदावंद ने जो कहा था वही बात यहां खुदा कर रहा है। खुदावंद ने क्या कहा? दाई वालों से क्या कह रहा है? तो बादशाह तो मिलन क्यों रही है? पढ़िएगा बशराज। क्योंकि मैं भूखा था। क्या था? मैं वो शख्स क्या था? अदमुआ था। नजर पैन दी ही ताड़ी सारियां दी। तो नजर आ रहा सी कि वो शख्स अन्ना है, भुखा है, अदमुआ है, बहुत बुरा हाल है, कुछ नहीं कर सकता। खुदावंद क्या कह रहा है?
क्योंकि मैं क्या था? भूखा था, तुमने मुझे क्या किया है? खाना खिलाया। आगे, मैं प्यासा था, तुमने मुझे पानी पिलाया। मैं प्यासा था, तुमने मुझे क्या किया? पानी पिलाया। आगे, मैं परदेसी था, तुमने मुझे अपने घर में उतारा। उस शख्स को सामरी कहां ले गया था? अपने कार, अपनी जगह पे, वहां तो नहीं छोड़ा उसने, बल्कि अपने पास ले गया उठाकर। किस वजह से? क्योंकि वो जानता है कि अभी इसे हेल्प की जरूरत है। मुझे अपने घर में उतारा। लास्ट संडे मैंने बताया, मार्था ने खुदाउन को अपने घर में उतारा ते बाद इता हुण बैठा रहा, मैं हुण अपने काम शम कर लवां, मेरे पास टाइम नहीं कि मैं तेरी सुनूं। बल्कि जो सुनती है, खुदावन इन्नू भी कह कि मेरे ना काम करे, ये क्यों तेरे कदमों में बैठी है? कलाम खुदा क्या कहता है? तुमने मुझे अपने घर में उतारा। आगे, नंगा था, तुमने मुझे कपड़ा पहनाया। तुमने मुझे क्या किया? कपड़ा पहनाया। आगे, बीमार था, तुमने मेरी खबर ली। आगे, कैद में था, तुम मेरे पास आए। पढ़े। आपने उससे कहेंगे, ऐ खुदावन, हमने कब तुझे भूखा देखकर खाना खिलाया या प्यासा देखकर पानी पिलाया? जो ठीक रास्तबाज है। हमने कब तुझे परदेसी देखकर घर में उतारा या नंगा देखकर कपड़ा पहनाया? हम कब तुझे बीमार देखकर कैद में देखकर तेरे पास आए? बादशाह जवाब में उनसे कहेगा, वो कह रहे असी कदों किया है काम, हमने कब किया ये काम? बादशाह बताएगा कि किदों किया जाए। आगे पढ़ेगा। बादशाह जवाब में उनसे कहेगा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तुमने मेरे इन सबसे छोटे भाइयों में से किसी के साथ ये सलूक किया तो मेरे ही साथ किया। किसके साथ किया है? अपने पड़ोसी ना कोई सलूक कर दो या किसे ना कर दो, मेरे साथ ही किया है। ये मेरे साथ किया है आपने, इसलिए आप उस बादशाहत के वारिस हो, क्योंकि आपने लोगों की खबरगिरी की है, आपने लोगों का ख्याल किया है, आपने भूखे को खाना खिलाया, प्यासे को पानी पिलाया, नंगे को कपड़ा पहनाया, परदेसी को घर में उतारा। ये तमाम काम जो आपने किए, ये मेरे साथ किए हैं। अब फिर आगे पढ़ेगा भाई शराब। फिर वो बाएं तरफ वालों से कहेगा, हुण साडी वारी जे। बाएं तरफ वालों से क्या कहेगा? ऐ मालूनो, मेरे सामने से उस हमेशा की आग में चले जाओ जो इब्लीस और उसके फरिश्तों के लिए तैयार की गई है। आपके और मेरे पास फैसला है, सीधे हाथ तल जाना है या उल्टे हाथ तल जाना है। अब ये भी सवाल कर रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं? सुनिएगा भाई शराब, पढ़िएगा। क्योंकि मैं भूखा था, तुमने मुझे खाना ना खिलाया, प्यासा था, तुमने मुझे पानी ना पिलाया, परदेसी था, तुमने मुझे घर में ना उतारा, नंगा था, तुमने मुझे कपड़ा ना पहनाया, बीमार और कैद में था, तुमने मेरी खबर ना ली। उस वक्त वो जवाब देंगे, तब वो भी जवाब में कहेंगे, ऐ खुदावंद, हमने कब तुझे भूखा या प्यासा या परदेसी या नंगा या बीमार या कैद में देखकर तेरी खिदमत ना की? उस वक्त उनसे जवाब में कहेगा कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तुमने इन सबसे छोटों में से किसी के साथ ये सलूक ना किया तो मेरे साथ ना किया, और ये हमेशा की सजा पाएंगे, मगर खास बात हमेशा की जिंदगी। क्या करेंगे ये हमेशा की? क्योंकि इन्होंने वो काम नहीं किया जो दूसरों ने किया है। कलाम खुदा कहता है, मुकद्दस मत्ती की इंजील में लिखा है 7 बाब में भी, कलाम खुदा कहता है कि फिर वो मुझसे कहेंगे, खुदावन, हमने तेरे नाम से ये किया है, हमने वो किया, हमने ऐसा किया, वैसा किया। और खुदावन उनसे कहेगा, मेरी कभी तुमसे क्या नहीं थी? वाकफियत नहीं थी। आपने जो कलाम का हिस्सा पढ़ा है कि खुदावन क्या चाहता है, आप हमेशा की जिंदगी के वारिस कैसे हो सकते हैं? कलाम खुदा कहता है, 2 लोग जब मर गए, एक अमीर शख्स और एक गरीब लाजर, जब वो आसमान पर गए तो उसके साथ जो गरीब आदमी था वो बाप इब्राहिम की गोद में था, और जो अमीर आदमी था वो उस जगह था जहां वो मुश्किल में था, परेशानी में था, दुख में था। वजह क्या थी? क्योंकि उसने उस अदमुए शख्स का ख्याल नहीं किया।
जो उसके दरवाजे पर रखा गया था। वो पादरी साहब वांगू कतरा के निकल गया, वो सेशन वाले वांगू कतरा के निकल गया। उसने उस शख्स का ख्याल नहीं किया क्योंकि वो कर सकता था। खुदा ने उसे इसीलिए दिया था, खुदा ने इसीलिए उसे अमीर शख्स किया था, इसीलिए उसके दरवाजे पर उस बीमार बुजुर्ग को या लाजर को रखा गया था कि ये शख्स इसका ख्याल करे। लेकिन उधर ध्यान ही नहीं जाता। उधर उन्हें कहा मेरा ध्यान तो बड़े बड़े लोगों लगा होया है, मेरा ध्यान तो कदी ओहदे नाल बहना ते कदी ओहदे नाल बहना ते कदी ओहदे नाल खाना, मेरा ध्यान तो उधर लगा होया है, मैं किवें ध्यान दवां इहदे ते। फिर खुदावंद कह रहा है, कलाम कहता है कि जदों आसमान ते गए तो फिर कहता है इस गरीब लाजर नूं भेज कि अपनी उंगली पानी में तर करके और मेरी जुबान को क्या कर दे, तर कर दे। क्योंकि जमीन पे तो मैं ध्यान नहीं देता, जमीन पे तो मेरी तवज्जो इसकी तरफ नहीं गई, मैं कतरा के निकल जाता था, मैं गली चेंज जरूर कर लेना हा, मैं रास्ते जरूर बदल लेना सा, मैनू पता सी कि वो कल भी उत्थे ही ते अज भी उत्थे ही होएगा। मैं ये सारे काम जानता था, मैं देखता था, लेकिन मैं कतरा आ जाता था। ये कमी थी उस शख्स में। वो उस जगह का वारिस क्यों बना? क्योंकि खुदावंद ने उसे बताया कि तेरे च कमी सी ते साडियां कमियां। कलामे खुदा में मैं आपको एक हवाला बताता हूं। गलतियों 6:10 में लिखा है कि जहां तक नेकी का मौका मिले नेकी करो। जिदों तक मौका मिलता रहे, ये मौका आपकी अपनी एफर्ट नहीं है, बल्कि खुदावंद आपको मौका देता है। कलाम खुदा कहता है, कलाम में लिखा है जो नेकी कर सकता है और नेकी नहीं करता, ये उसके लिए गुनाह गिना जाएगा। जो कर सकता है, काहिन कर सकता था, लावी कर सकता था, उन्होंने नहीं की। जो नहीं कर सकता था उसने किया, सामरी ने वो सब कुछ किया। अजीजों, आपके और मेरे पास मौका है हमेशा की जिंदगी के वारिस बनने का। जब दाई बाई हो गए तो फिर कोई मौका नहीं है, फिर अमीर शख्स वांगू सिर्फ आवाज ही ऊंची करांगे क्योंकि हम घड़े के उस पार होंगे। फिर आवाज ऊंची करेंगे, खुदावन ए बाप इब्राहिम, लाजर को कह, लाजर से दरख्वास्त कर, मैं तो नहीं इन्हों पूछिया, लेकिन तू कह, मैं जानता हूं कि ये खरेगा। इसे कह के अपनी उंगली भिगो के मेरी जुबान को सिर्फ तर कर दे। मैं तो जमीन पे रहते हुए नहीं समझ रहा था, हुण जो समझ आई तो हुण कहता है बाप इब्राहिम किसी नूं घल मेरे भरावां नूं भी समझाण। उन्हां भी बड़ी हत्त चुकी हुई है, वह भी बंदे नूं बंदा नहीं जे समझदे। मेरे वाला ही हाल जी उन्हां दा भी, वो भावें उन्होंने बूहे ते पा दो, भावें उन्होंने राहां च पा दो, नहीं जे पुछदे किसे नूं भी। मेरे भरा भी इहो ही डगर ते चलन डे ने, किसी को भेज के उन्हें समझाए। बाप इब्राहिम ने कहा उन्होंने को है नहीं समझाने वाले, वो सुनते ही नहीं, वो तो अगले संडे भुल जाते हैं, वो तो अज की गल सुने अगले पीर नूं भुले हुंदे ने। उन्हें हमेशा की जिंदगी के वारिस बनना है, लेकिन सुनते हैं, अमल नहीं है। इसकी सुनो और जो ये कहता है वैसा करो, अगर तो हमेशा की जिंदगी के वारिस होना चाहते हो। आज से आप अपनी जिंदगी से सवाल करो कि मेरी क्या तैयारी है आसमान की बादशाहत का वारिस बनने के लिए, क्या एफर्ट है मेरी। कोई पैंचर वाला बनने लिए भी ना तो सीखता है पहला कि मैं पैंचर लाने ने, सबसे इजी काम है, लेकिन वो भी सीखता है कि मैं ट्रक तो टायर खोलना है, कि मैं स्टपनी कढ़नी, कि मैं ट्यूब कढ़नी, कि मैं पैंचर लाना है, कि मैं दोबारा फिक्स करना है, कि मैं उन्हें चेक करना है किन्ने पैंचर ने, पैंचर ला के चेक करना है दोबारा तो नहीं पैंचर। ये सारी चीजें वो सीखता है, वो प्रैक्टिस करता है, अमल में लाता है। तैसी आसमान की बादशाह
दे वारस बना ली, कुछ भी नहीं करन दे, कोई अमल नहीं हमारा। आप और मैं आसमान की बादशाहत के वारिस तब बनेंगे, खुदावंद ने कहा, जो मेरे आसमानी बाप की मर्जी के मुताबिक चलता है। आमीन।